एक दिन केजरीवाल नहीं गया, दिल्ली चलती रही 30 दिन तक, उत्तर पूर्वी दिल्ली चलती रही। अपनी मां की गोद में बैठे रहे सारे मंत्री, कोई केजरीवाल झांकने नहीं आया। पहले कैंडिडेट सिलाई मशीन बांटते थे, दारू नोट गाड़ी बांटते थे, अब सरकारी पैसे से खरीद हो रही है। वो कहता है कि मैं बनिया का बेटा हूं, मैं घाटे का सौदा नहीं करता। घाटे का सौदा नहीं है, तुम्हें खरीद लिया। बेकार की पार्टी एक झाड़ू ने कि वो श्रम कार्ड बना रहे हैं 5,000 रुपए का और 5,000 रुपए साल का, और लोग लाइन लगाए खड़े हैं कि जो मेहनत मजदूरी करता है उसे 5,000 रुपए देंगे। अरे 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 5,000 तो 13 रुपए कुछ पैसे ही तो आए एक दिन के। इतनी औकात समझ रखी है इस गरीबों की केजरीवाल सरकार ने कि हम तो पक्के जनसंघी हैं, मेरा बाप भी जनसंघी था। और जबकि वोट तो देता है दलित मुस्लिम पिछड़ा, और चुनाव जीतते हनुमान जी के मंदिर में जाता है, कहता भी संकट मोचन। मगर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, और आज हमारा मूवमेंट काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ है। मगर जब से माननीय रामजी गौतम जी ने इधर कमान संभाली है, उनके दिशा निर्देशन में हम लोग ज़मीन से जुड़कर वापस से दिल्ली प्रदेश के अंदर पूरी दिल्ली में कोने कोने में गांव-गांव में जाकर हम लोग जो हमारे लोग चले गए या जो हमसे पिछड़ गए, आज करीब 80% समाज के लोग वापस बहुजन समाज पार्टी में वो लोग वापस आ रहे हैं। क्योंकि साथियों वो फ्री का चक्कर ऐसा है साथियों कि सबसे ज़्यादा हमारा समाज गुमराह हो जाता है, क्योंकि गरीब है, लाचार है, और वो मीठी मीठी बातों में आ जाता है। मैं 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी एक नया कैंपेन चलाया आजकल वो बेकार की पार्टी एक झाड़ू ने कि वो श्रम कार्ड बना रहे हैं 5,000 रुपये का और 5,000 रुपये साल का, और लोग लाइन लगाए खड़े हैं कि जो मेहनत मजदूरी करता है उसे 5,000 रुपये देंगे। अरे 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 5,000 तो 13 रुपये कुछ पैसे ही तो आए एक दिन के। इतनी औकात समझ रखी है इस गरीबों की केजरीवाल सरकार ने। अरे आप ये बताओ क्या 13 रुपये के आदमी हो, तुम्हें खरीदना चाहता है 365 दिन 5,000 रुपये, 13 रुपये रोज पड़ते हैं, 13 रुपये रोज। और 13 रुपये रोज में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जो पार्लियामेंट के बाहर बाबा साहब की स्टैचू भी लगी है, उसके नीचे एक लिखा है एक जगह कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, के सत्ता के इस मंदिर पर कब्जा करना है, अपनी मुक्ति चाहते हो। तो बाबा साहब ने कहा था कि नीले झंडे हाथी निशान को लेकर अपनी पार्टी का कब्जा संसद पर करना है। और वो क्या कहता है कि फ्री ले लो 12 रुपये रोज, 13 रुपये रोज। एक काम और कर रखा है उसने, लोग कहते हैं बिजली फ्री कर रखी है। भाई फ्री कुछ नहीं है। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कोई कितनी यूनिट चलाए, 400 यूनिट, तो पहली आधी यूनिट पे 400 यूनिट का बिल आता था, तो पहली 200 फ्री थी, और आधा बिल था आधा। पहले 200 पे आधा बिल था, चाहे वो 1000 यूनिट चलाए। इसने क्या काम किया कि 200 पर तो ठीक है, 201 लगते ही बिल लग गया। पहले 2 महीने में बिल आता था, नहीं दिया तो 4 में, तो 6ठे महीने कटने का नोटिस आता था। अब इसने कर दिया 28 दिन 24 दिन कोरोना में 1 महीना, तो जो पैसा 2 महीने में जाता था वो 1 महीने में जाने लगा। जो कोई बिल नहीं भर पाता उस पर लेट पेनल्टी लग गई, लेट ब्याज लग गया, तो तुम्हारा 28 दिन में ब्याज चालू हो गया नहीं हो गया, तो उसने रास्ता निकाल लिया। तो अब आप लोग हर महीने बिल जमा करते हो, और पहले 2 महीने में जमा करना पड़ता था। पहले चाहे 800 यूनिट फूको तो 200 यूनिट पे बिजली आती थी ना थी। भाई अगर 2 रुपये 20 पैसे की यूनिट है तो 200 यूनिट पे पहले भी छूट थी दिल्ली के अंदर। तो अगर 2 रुपये 20 पैसे की थी यूनिट तो 200 440 की हो गई, तो 220 रुपये की तो पहले भी छूट थी। अब इसने क्या काम किया, इसने कहा भाई 200 तक फ्री है, तो 220 तो पहले भी थे, तो 220 पे 440, 220 घटा दो, तो 220 घट गए, तो 220 रुपये की तो फ्री मिली, 220 की तो फ्री मिली। तो भाई महीने की कितनी हो गई, 2200 और 440, 2600 की बिजली फ्री होगी 1 साल में। और 5 साल में कितने की हो गई, 26 पंजे लगा लो, कितनी बैठ गई आपकी, 13,500 की बिजली हो गई फ्री। कितनी, 13,500 की। जिस आदमी ने 5 साल बिल नहीं दिया 200 यूनिट का, उसका बिल नहीं आया, तो भाई उसको सिर्फ 13,500, और भाई 200 300 500 का पानी का बिल लगा लो, 3-4 हज़ार का 5 साल का, इतने आता है ना 200 रुपये महीना।
तो मात्र 20,000 रुपये। और मैं कहता हूं कि उसकी बात भी छोड़ दो पहली सरकार की। आप 200 यूनिट है तो 1 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे की, तो 200 होगी 440 रुपये की, 10 महीने की होगी 4400 रुपये की, और 12 महीने की होगी 5300 रुपये की, और 5 साल की कितनी की होगी 26,500 रुपये की। तो 26,500 रुपये की आज के हिसाब से बिजली फ्री है। और 26,500 की बिजली फ्री नहीं हुई जो 5 साल बिजली दिया, और 4-5 हज़ार पानी का बिल, तो 30,000 हो गए। अब 30,000 रुपये एक घर को मिले जिसने एक भी बिल नहीं दिया। अब 30,000 रुपये में सपोज करो किसी घर में 5 बोट है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, तो अगर एक घर को 30,000 रुपये मिल गए और 5 साल बिजली पानी फ्री हो गई, कौन सी आफत टूट गई? एक आदमी के हिस्से में कितने पैसे आए? 6,000। कितने आए? बोलो ना भाई, आप बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? एक घर में 5 आदमी, 30,000 की छूट मिली, 5 साल बिजली पानी का बिल नहीं दिया, तो आपको मिली, घर में 5 आदमी है, 30,000 को 5 जगह भाग कर दो, एक आदमी के हिस्से में आए 6,000। अब 6,000 में 3 बार पड़ता है वोट, एक बार नगर निगम का, एक बार विधानसभा का, और एक बार लोकसभा का। तो 3 बार वोट पड़ गई, तो एक वोट कितने की पड़ गई? बोलो। हाँ, आ रही है ना मेरी बात समझ में? वो तुम्हें फ्री की समझा रहा है, मैं तुम्हें वोट की समझा रहा हूं। तो एक वोट 3 बार दी 5 साल में, एक वोट की कीमत हुई 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये में जो बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन एवरी लॉक, यानी राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। तो सत्ता की चाबी छुपा ली। पहले कैंडिडेट सिलाई मशीन बांटते थे, दारू नोट गाड़ी बांटते थे, अब सरकारी पैसे से खरीद हो रही है। वो कहता है कि मैं बनिया का बेटा हूं, मैं घाटे का सौदा नहीं करता। घाटे का सौदा नहीं है, तुम्हें खरीद लिया, सरकारी पैसे से खरीद लिया। तुम टैक्स देते हो, 35 रुपए की डबल रोटी 40 रुपए की होगी, दूध पे 5 रुपए बढ़ गए, पेट्रोल पे बढ़ गए। अगर मोदी 35 रुपए टैक्स ले रहा है तो 22 रुपए इसको भी जा रहा है। पेन खरीदो, डबल रोटी खरीदो, कपड़ा खरीदो, कुछ भी खरीदो, सरकार पे टैक्स नहीं जा रहा है। तो अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। वो कहता है, वोट देता है दलित मुस्लिम पिछड़ा, और वो चुनाव जीत के कहां जाता है? एक दिन साइन मांगने गया खान साहब, एक दिन साइन मांग गया धरने पे, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए वोट दे दिया, बिना मांगे दे दिया। एक दिन केजरीवाल नहीं गया, दिल्ली चलती रही 3 दिन तक, उत्तर पूर्वी दिल्ली चलती रही, अपनी मां की गोद में बैठे रहे सारे मंत्री, कोई केजरीवाल झांकने नहीं आया। एक दिन झांकने नहीं आया, 3 दिन चलती रही। और क्या किया? ताहिर को बुला के बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर। जैसी बाहर हुआ उसके ऊपर शिकंजा कस गया। ये सोच लिखी है उसकी, एक वो भी आती है रिलीज कि हम तो पक्के जनसंघी हैं, मेरा बाप भी जनसंघी था, और जबकि वोट तो देता है दलित मुस्लिम पिछड़ा, और चुनाव जीतते हनुमान जी के मंदिर में जाता है, कहता भी संकट मोचन है, आती की नहीं जाती है। तो फ्री के चक्कर में नहीं लगना है, काम हो चुका, 3 बार बना दिया, उसका कर्जे नहीं उतरा, अपने घर में वापिस आना है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहुत सारे समाज को मिला के जो पार्टी बनी है, और जब तक हर जाति में बटे रहोगे, हर टुकड़ा छोटा रहेगा, अगर भाईचारे का सिमट लाकर आपस में जोड़ लोगे तो अब से बहुजन बन जाएगा। और बहुजन समाज की शक्ति का सहारा लेकर हम इस देश के ऊपर संघर्ष करेंगे। और जो कौम राजा होती है वो कौम ताजा होती है। इस देश में शासक का इतिहास होता है, गुलाम का कोई इतिहास नहीं होता है। और अगर तुम जिंदा हो, अगर जिंदा कौम हो, तो बाबा साहब की बात को मान लो जो वोट का तैयार दिया है, और मुर्दा कौम हो तो मरो। अगर मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम आलम, और मुर्शिद हो तो रो, फिर मत चिल्लाते क्यों? मतलब अगर इकट्ठे हो तो आपकी ताकत बनेगी। इसलिए आज के मौके पर फिर कभी अकेला आऊंगा तो फिर आपसे 1-1.5 मैं घंटे बात करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मान्यवर प्रभारी जी को, अध्यक्ष जी को, कि मान्यवर क्षेत्र की जनता वापस तैयार है। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने दिल्ली में सबसे पहले पार्षद जिताए, विधायक जिताए। अगर हम लोग सही निर्णय लेंगे और सही काम करेंगे हम लोग, और सही कैंडिडेट हम लोग मैदान में भेजेंगे, तो हम लोग, मैं निश्चित रूप से आज दावा कर सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में गोगलपुरी की चारों सीट हम लोग डालने का काम करेंगे। और अपने जो हमारा समाज जो गुमराह हुआ है, वो हमारा समाज आज भी बहन जी को मानता है, आज भी बाबा साहब को मानता है। इसलिए अगर जिंदा कौम हो तो अपनी विचारधारा को जिंदा रह सकती है।
अपनी विचारधारा को जिंदा रखना। अगर तुम्हारी रगों में नीले रंग का खून है और बाबा साहब की जय भीम करते हो, क्योंकि बाबा साहब की जय भीम इसलिए करते हैं, जय भीम क्या है? जय भीम है मान, जय भीम है स्वाभिमान, जय भीम है संघर्ष। जैसी जय भीम करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, तो जय भीम का मतलब है बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष जो उन्होंने किया और जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है। जय भीम कहने से जोश आता है। जोरदार बोलोगे मेरे साथ, जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, माननीय कांचीराम साहब अमर रहे, बाल कुमारी बाई जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जो जुगना जानते नहीं उसे इंसान कहते हैं और बदलने वाले जमाने को उसे बहन कुमारी मायावती कांचीराम कहते हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।